बाबा। हाँ जी। जगत को सीता का बाप था, उसको जीवन मुक्ति एक सेकंड में मिली। कमल फूल समान पवित्र बनना है जलक मिसाल है? जलक कमल फूल समान पवित्र बनना है जलक मिसाल। वही जलक फिर अनुजलक बना। हाँ जी। इसका अर्थ क्या है? अनुजलक फिर से बना। अनु माने पीछे पीछे चलने वाला। अनुराधा, राधा फिर दोबारा जन्म लेकर क्या बनी? अनुराधा। अनु माने पीछे पीछे चलने वाला। तो यहाँ बात हो रही है जनक की। जनक माने जन का, एक होता है जनन, प्रजनन, जन्म देना। जन माने जनन करना, प्रजनन करना, जन्म देना, जन। और का माने करने वाला। क्या किया? जन्मदाता बना। तो बताओ इस ब्राह्मणों की दुनिया में जन्मदाता कौन है? ये जो प्रश्न किया गया मुरली में उसका जवाब ही पूछ ही ले रहे हैं। कौन है जन्मदाता? प्रजापिता। जो प्रजापिता जन्मदाता है तो पहला पहला जन्म किसको देता है? हैं? माँ को जन्म देता है। हैं? किसको जन्म देता है? अरे बाप है घर में तो किसको पहले बनाता है? अपना माँ को बनाता है। ये इतना पक्का होके बोलना चाहिए। बाप क्या रचना रचता है? पहले माँ की रचना रचता है। तो किसको अपना बनाया? है? हाँ, वो जगत पिता है ना। तो निमित्त कौन बनी? जगदम्बा निमित्त बनी। वो सीता हुई या नहीं? है? सीता हो गई। तो यज्ञ के आदि में ओ जनक हुआ और सीता ने जन्म लिया। सीता माने ठंडे। सीता माने स्वभाव संस्कार से ठंडे। और फिर बाद में वही राम वाली आत्मा में प्रवेश करके जगत पिता कौन बनता है? नहीं, प्रजापिता वाला तो व्यक्तित्व होता है। जो प्रजापिता वाला व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में प्रवेश करने वाला शिव। और तीसरी आत्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है उसका उस जगदम्बा के साथ क्या हिसाब है? क्या पार्ट है? बच्चा पार्ट है। लेकिन मुरली में ये बताया है कि असली जगदम्बा ये ब्रह्मा है। हाँ, जगदम्बा नहीं ब्रह्मा है। असली तुम्हारी जगदम्बा जो है वो ब्रह्मा है। तो जो जगदम्बा साकार शरीरधारी है स्त्री चोले में, उसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है जगदम्बा का? दादा लेखराज ब्रह्मा।
तो वो बाप हुआ ना, है? इसलिए वो अनुजनक हो गया। अनुजनक कैसे हुआ है? बाद में जनक हुआ कि नहीं? शरीर छोड़कर। हाँ जी। और बाबा, हाँ, जो देवताओं के नाम है शंकर, महावीर, तीर्थंकर, उसमें बाद में र का उच्चार क्यों आता है? हैं? बाद में र का उच्चार क्यों आता है? बाद में र शंकर है। आदि देवता है, जो आदि देवता है उनमें आखिरी में र का उच्चार क्यों होता है? आदि देवता। हाँ नहीं, जो महावीर, हाँ, वही आदि देवता। तीर्थंकर, महादेव भी तो है। नहीं, महावीर। महावीर। हम कह रहे महादेव है। आपने ऐसे नाम चुन लिए जिनके अंत में रा है, और हम ऐसे नाम चुन रहे हैं कि जिनके अंत में रा है ही नहीं, आदि में भी नहीं है, मध्य में भी नहीं है। ये तो चुनाव की बात है। उसके तो हजारों नाम हैं, सहस्त्र नाम है। नामों की कोई कमी है? तुमने मंथन करके ऐसे नाम चुन लिए जिनके अंत में रा है। बाकी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनमें रा नहीं है। जो विनाशी नाम है, हैं? जो विनाशी जो नाम है, विनाशी? जो अमदार, खासदार, है? क्या बोला? आमदाक हजार। डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा वकील, एडवोकेट, अरे ऐसा मनन चिंतन मंथन करो जिसमें कुछ खर तेल निकले। फिर भी देवताओं के नाम है, उसमें तो है ना। फिर वही बात, अपनी बात को पकड़ के पीछे पड़ जाना। हाँ, और बाबा, हाँ, हम द्वापर के शुरू में जो पूजाएं होती है, शुरू होती है, तब हनुमान और गणेश की पूजा होती है। तो सब देवताओं के चित्र मनुष्य के होते हैं, तो गणेश को वो हाथी का क्यों दिखाते हैं? बाबा ने बताया ना, पहले हर आत्मा की सतो प्रधान स्टेज होती है, मध्य में रजो प्रधान स्टेज होती है, और अंत में तमो प्रधान अच्छी स्टेज होती है। तो जो मध्य में रजो प्रधान स्टेज हो जाती है, बेविचारी पूजा हो जाती है, तो वो दिखाया गया है कि वो जानवरों का कर्तव्य करते हैं, तो जानवरों का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए गणेश दिखा दिया है। देवभान ज्यादा है तो गणेश का चेहरा दिखा दिया। कान ज्यादा सुनते हैं कि कम सुनते हैं, तो कान बड़े दिखा दिए हैं। बुद्धि विशाल है या छोटी बुद्धि है? विशाल बुद्धि है तो माथा चौड़ा दिखा दिया। तो हिसाब है ना। और हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के, और बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो गणेश जी को रूप दिखाई दिया है। और ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? आ उ मा बन गया ओम। आ उ म तीनों को मिलाया तो बन गया ओम। ये त्रिमूर्ति शिव बन गया ना। ये त्रिमूर्ति शिव को नमः,
और किसी को नहीं। जो 3 मूर्तियों का रचयिता है उसको नमन। उसका नाम क्या है? असली नाम क्या है? जो औरों का नाम नहीं हो सकता। शिव कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, या कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी? सदा कल्याणकारी। और 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी जीवात्माएं हैं, जो भी पशुओं की आत्माएं हैं, या कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं, पक्षियों की आत्माएं हैं, वो सदा कल्याणकारी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। उसका नाम पक्का क्या हुआ? शिव पक्का नाम है। वो सदा ही कल्याणकारी है। क्या? अच्छा, देखने में आ रहा है बहुत बुरा काम कर रहा है? देखने में आ रहा है बहुत बुरा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कल्याण कर रहा है। क्या कल्याण कर रहा है? कल्याण कर रहा है। जब गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा वो अकल्याण नहीं कर रहा है, वो तो कल्याण ही कर रहा है। तो हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ वो कल्याणकारी ही है, कभी अकल्याणकारी नहीं है। इसलिए उसका नाम शिव। और मनुष्य आत्माओं के लिए ये बात लागू नहीं होती। कोई कहे है कैसे नहीं लागू होती? शंकर जी के साथ तो लागू होगी। हमारे महाराष्ट्र के जो कुल देवता हैं कौन है? कौन है? शिवाजी क्या है? है तो शिव कुल देवता है ना, तो वो भगवान है क्या? भगवान नहीं। भगवान तो एक शिव को ही कहा जा सकता है जो सदैव सबका कल्याणकारी है। अफजल खां का क्या किया है? हाँ, शिवाजी का अफजल खां के साथ क्या हिसाब किताब था? काट दिया। क्या जीवन मुक्ति दे दी है? नहीं दे दी। और शिव क्या करते हैं? जिसको मार काट भी देंगे तो भी क्या मिलेगी उसको? जीवन मुक्ति मिलती है। उनके हाथ से जो मरेगा उसका भी कल्याण होगा या अकल्याण होगा? कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ, अफजल खां का कल्याण हुआ, माना उसको ऊंचा जन्म मिलेगा। हाँ, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी तो ऊंचा जन्म मिलेगा अफजल खां को? मिलेगा? अफजल खां रामवादी आत्मा है। शिवाजी बात ठीक है, न शिवाजी भगवान है न अफजल खां भगवान है, न हत्या करने वाला भगवान है न जिसकी हत्या हुई वो भगवान है। दोनों भगवान नहीं। भगवान तो कोई अलग है जो सदैव ही कल्याणकारी है। तो उनका असली नाम क्या हुआ? शिव उनका असली नाम हुआ। वो असली नाम किसी देह के ऊपर नहीं है। क्या? न मनुष्य की देह है, न जानवर की देह है, न पशु पक्षी की देह है, न कीड़े मकोड़ों की देह है। देह के ऊपर वो नाम ही नहीं है। काय का नाम है? आत्मा का नाम है। आत्माओं में एक आत्मा है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक आत्मा है जो सदैव कल्याणकारी है, वो शिव है। हाँ, विठ्ठलाच्या आरतीमध्ये युगे 28 असं का? ऐसा क्यों कहा है? 28 युगे हुआ। दोबारा कहो। ये बोलते हैं ना युगे 28 है, मैंने 28 युग वो ईंट पर खड़ा रहता है, ऐसे विठ्ठल के लिए बोलते हैं।
ये क्या चक्कर? युगे युगे 28 युगे 28 28 युगे उसका मतलब 28 वो 28 जन्म जन्म वो एक ईट पे ही क्यों खड़े हैं, ऐसे उनकी आरती में बोला है, ऐसा क्यों है? किसकी आरती में पंडित है? विठल की आरती में बोला है। पांडुरंग की आरती में बोला है कि वो 28 जन्म तक 28 जन्म तक 28 युग ये भक्ति मार्ग की हर बात को उठाना भूसा उठाना तो नहीं है, हैं? बाबा ने बोला भक्ति मार्ग की हर बात को उठाना है, शास्त्रों की हर बात को उठाना है, ये भूसा उठाने की बात है। बाबा ने जो बोला शास्त्रों की बातें, भक्ति मार्ग की बातें, उनमें कोई रहस्य है, इसलिए बाबा ने बोला। बाकी तो 28 युग होते हैं क्या? हैं? जब 28 युग ही नहीं होते हैं तो 28 युग तक खड़े रहने की बात कहाँ से आ जाएगी? और बाबा, हाँ, शक्तियों द्वारा अंत में स्वर्ग के गेट खोलेंगे, ठीक है, निमित्त बनाएंगे उनको, हैं? और शक्तियों को निमित्त बनाएंगे स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। हाँ, स्वर्ग का गेट कब खुलेगा? तो रुको तो हमारी बात तो सुन लो। तुम्हारी बुद्धि में लगता आ गया कि स्वर्ग के गेट कब खुलने वाला है? हैं? कब खुलने वाला है ये तो पहले तय कर लो। अंत कब होगा? अंत जब बाबा की प्रत्यक्षता हो है? बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी कब आगे कब हो जाएगी बाबा की प्रत्यक्षता? है? 18 2018 में बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो जब बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी उस समय गेट खोलने वाले उनमें माताएं भी होंगी, कन्याएं भी होंगी, कुमार होंगे कि नहीं? है? कुमार भी होंगे, क्योंकि बाबा ने बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। तो स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकते है? लेकिन संख्या जास्ती किसकी होगी? माताओं कन्याओं की संख्या जास्ती होगी। अच्छा, संख्या जो जास्ती होगी कन्याओं माताओं की, स्वर्ग का गेट खोलने वालों की, क्योंकि उसका कारण क्या है? हाँ, इसलिए जास्ती संख्या होती है कि कन्याएं माताएं ही अगर अपनी पर आ जाएं तो वो पवित्रता के ऊपर जीत पा सकती हैं। पुरुष अपनी पर आ जाए क्या कि हम पवित्र रह करके दिखाएंगे कोई भी हालत में, चाहे हमको शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग की तरह रहना पड़े जलाधारी के साथ, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या साबित हुआ है कि कन्याएं माताओं में ये शिफ्ट है, उनका शरीर ऐसा है जो कलयुग के अंत में आकर के अबला बन जाता है। क्या? पूरा शरीर क्या बन जाता? तन भी अबला, तन की इंद्रियां भी अबल, कमजोर पुरुषों के मुकाबले, और मन भी कैसा बन जाता? कमजोर बन जाता। अच्छा, जब कमजोर ही बन जाता है तो फिर वो सबला कैसे बनती है? हैं? हाँ, बाप आकर कन्याओं माताओं को उठाता है।
भारत को उठाता है तो भारत माता को उठाता है या भारत पिता को पहले उठाता है? हैं? भारत पिता कौन हुआ है? हाँ, प्रजापिता हुआ भारत पिता, उसको नहीं उठाता। किसको उठाता पहले? भारत माताओं को पहले उठाता। उन माताओं में कौन कौन सी माताएं हैं? है? छोटी माँ हो गई भारत माता, पक्की पक्की। अच्छा, बड़ी मम्मा है जगदम्बा सरस्वती है। छोटी माँ को उठाता है पहले या बड़ी माँ को पहले उठाता है? बड़ी माँ को पहले उठाता है। छोटी माँ को है? छोटी माँ को छोटी माँ को उठाता। अरे दोनों में से कोई तो होगा ही। है? छोटी माँ को पहले उठाता है। क्यों? है? हाँ, क्योंकि जगदम्बा के मुकाबले प्योरिटी की पावर छोटी माँ में ज्यादा है। ज्यादा है? ये कैसे कहे भाई? कीचड़ की दुनिया में, घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके कोई पवित्र बन करके दिखाए, और आश्रम की दुनिया में रह करके कोई पवित्र रह करके दिखाए, ज्यादा बढ़िया पवित्र कौन हुआ है? कीचड़ की दुनिया में रह करके, कमल फूल समान रह करके जो पवित्र रह करके दिखाए वो ज्यादा श्रेष्ठ, या जो गुलाब के फूल की तरह कांटों के बीच में रह करके पवित्र रह करके दिखाए वो ज्यादा पवित्र तो फिर छोटी माई कांटों की दुनिया में रहती है ना? है? तो छोटी माई कांटों की दुनिया में रहती है ना? हाँ, कांटे माने दुखदाई। तो जो दुखदाई दुनिया है उसके बीच में रहती, और वो कीचड़ की दुनिया में रहती। विकारों की कीचड़ है। कलयुग के अंत में क्या? गृहस्थी जीवन। छोटी माँ है वो ज्यादा ताकतवर बन जाती है। कैसे? ऐसे ही जैसे जन्म जन्मांतर सन्यासी जो हैं घर गृहस्थ छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो पवित्रता उनकी कुछ न कुछ अक्षुण्ण रहती है या खत्म हो जाती है? पवित्रता की पावर उनकी इकट्ठी होती है या बह जाती है? इकट्ठी होती। इसीलिए बाबा ने कहा अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो जगदम्बा और भारत माता दोनों के बीच में क्या कहें, ज्यादा पावर किसने भरी? छोटी माँ। क्यों? वो कांटों के जंगल में रहती, उन्होंने पेड़ रखी ना। नहीं, कांटों के जंगल में रहने से ज्यादा पावर आती है। अभी तो बताया सन्यासियों में पावर जन्म जन्मांतर की इकट्ठी होती रही। उन्होंने गृहस्थी जीवन छोड़ा, कुछ तो त्याग किया कि नहीं किया है? किया। और गृहस्थी उतना त्याग नहीं कर पाते, इसलिए नाम दिया जाता है गृहस्थी माना गिरी हस्ती। और जो सन्यासी हैं उनको गिरी हस्ती नहीं कहते हैं। बाबा भी उनको आगे रखा। अगर ये गृहस्थी अगर ये सन्यासी नहीं होते तो भारत
एकदम गर्त में चला जाता, खड्डे में चला जाता। आज भी दुनिया में भारत का कुछ न कुछ मान है या नहीं है? मान तो है। इसका मतलब ये हुआ कि सन्यासी स्वर्ग का गेट खोलेंगे? नहीं। अगर ये सन्यासी न निकले तो तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। मतलब सन्यासी निकलेंगे तो विजय होगी, मानो वही गेट खोलेंगे ना। महाराज यही तो साबित करना चाहते हैं कि वो सफेद कपड़ों वाले सन्यासी वो जब तक नहीं निकलेंगे तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। सन्यासी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई लाल कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, कोई सफेद कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले, कोई नीले कपड़े वाले। सिखों में नीले कपड़े वाले देखे? हाँ? तो उनमें से जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं वो कौन है? दुनिया में कहाँ देखने में आते हैं? ब्रह्मा कुमारियों में। उन ब्रह्मा कुमारियों में जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं वो अनेक प्रकार के हैं। क्या? प्रत्यक्ष हो जाएंगे आगे चल करके। उनमें से जो पक्के सफेद कपड़े वाले हैं, पहले भी सफेद थे। सफेद रंग कौन से त्रिमूर्ति में किस देवता का है? विष्णु का। पहले भी सफेद थे यज्ञ के आदि में, मध्य में भी सफेद हैं आचरण में, और अंत में भी सफेद। विष्णु ही पार्ट है उनका मुख्य। माना वही आया ना फिर। तो वही तो बात बता दी। वो दुनियावी सन्यासी थोड़े ही जो तुम समझते थे, वो दुनियावी सन्यासियों की बात नहीं है, ये बेहद के सन्यासी की बात है। बेहद के सन्यासी गेट खोले। हाँ जी। और हाँ हाँ बहुत हर्षित हो रही माता। इस हर्षित पने को कायम रखना अंत तक है। बड़ी सभा में बोल रहे हैं, पक्का रखना है। हाँ, गले में आप ताबीज डाल देना कि हम इस हर्षित पने को कायम रखेंगे, कभी मायूस नहीं होंगे, कभी मोड़ा लटकाएंगे नहीं, कभी रोएंगे नहीं। जैसे आज बाबा ने खास आपके लिए मुरली चलाई है। हाँ हाँ, शिव बाबा को याद कहाँ करना है? शिव बाबा को याद कहाँ करना है? अच्छा तुम ही बताओ कहाँ याद करना है? शिव बाबा को कहाँ याद करना अच्छा है? हैं? बाबा ने तो कहा मुझे तुम लेटरिन में भी याद कर सकते हो। बोलो कहा कि नहीं? हाँ? अब आप क्या बता रहे हैं? कहाँ याद करना है? मतलब कहाँ याद? बाबा ही ने तो बताया ना मुझे तुम हाँ टॉयलेट में भी याद कर सकते हो। अब आपका क्या विचार है? आपका प्रश्न है तो आपसे ही पूछ ले। अमृत वेला या टीवी है? अमृत वेला की समय या मुरली सुनाने समय की बात अलग। कब 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 शब्द लगाओ तो समय, और कहाँ लगाओ तो स्थान। तो आप क्या पूछ रहे हैं? स्थान पूछ रहा हूँ। स्थान पूछ रहे हैं तो स्थान में पहले आप अपना मंतव्य बता दीजिए। आपको क्या लगता है कहाँ याद करना अच्छा है? साकार में निराकार। अरे आपसे तो नहीं पूछा। हाँ साकार में है, साकार में निराकार को याद करना है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? अच्छा आपका प्रश्न बदल गया। कहाँ याद करना है ये जवाब देना है, या साकार में निराकार को याद करने का रहस्य क्या है ये बताना। अच्छा जो साकार है वो बाप समान बनता है या नहीं बनता है? बनता है। शिव बनता है या नहीं बनता है?
है? बनता है, मन कल्याणकारी बनता है या नहीं बनता है? कल्याणकारी बनता है। और जब तक संगम युग है तब तक के लिए कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा क्यों न है, काटने वाली। कीड़े मकोड़े नाली में एक दूसरे को काटते रहते हैं, वो ही उनका सुख है। तो ऐसी ही आत्मा पतित क्यों न हो, तो भी उसका कल्याण ही करेगी, अकल्याण नहीं करेगी। ऐसी स्टेज उस आत्मा की बनती है या नहीं बनती है? बनती है। और बाबा ने मुरली में कहा कि भक्ति मार्ग में भगवान की चरण रज को भी मस्तक पर लगाते हैं। चरण जो पांव हैं, वो पांव दुनियादारी में भटकते रहते और उनमें जो धूल जम जाती है विकारों की, वो विकारों की धूल को भी उठा करके कहाँ लगा लेते? मस्तक पर लगा लेते। इतना ऊंच समझते हैं। पैरों की धूल माना जो सबसे नीचा अंग है, नीचा अंग है ना, कैसे? ऊंचा अंग तो उत्तम अंग है। उत्तम अंग माने ये क्या है? भ्रकुटी के मध्य में उत्तम अंग है या नहीं? उत्तम से उत्तम अंग। बाकी नीचे आओ तो मध्यम अंग है या नहीं है? हैं? कमर तक आएंगे तो मध्यम अंग है। ज्यादा ऊंचे भी नहीं है, ज्यादा नीचे भी नहीं है। और फिर नीचे चलो तो कहाँ है? पांव। पांव की जो पांचों उंगलियां वो भी वो सबसे नीची है ना। उनको नीचा क्यों कह दिया है? उनको नीचा क्यों कह दिया? भक्ति मार्ग में भगवान का विराट रूप दिखाते हैं, मस्तक दिखाते हैं, उत्तमांग है ना। और फिर भुजाएं दिखाते हैं कमर तक लटकती हुई, मध्यमांग। और फिर उससे नीचे के अंग पांव। कहते हैं मस्तक में ब्राह्मणों देवताओं का निवास है। मस्तक है देवताओं समान, भुजाएं हैं क्षत्रिय समान। भुजाएं क्षत्रिय समान। मस्तक में कोई चोट मारेगा, आ रहा है कुल्हाड़ा लेकर के, तो मस्तक में कोई मारने के लिए आ रहा है तो सक्रिय कौन सी अंग होंगे? भुजाएं सक्रिय हो जाएंगी रक्षा करने के लिए। तो ये क्षत्रिय जो हैं वो ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए हैं, रक्षा करते हैं। वो मध्यम अंग। और फिर नीचे उनसे है वैश्य, विषयस, जिनमें विषय वासना भरी हुई है। क्या? कहाँ भरी हुई है? हैं? विषय वासना कहाँ भरी हुई है? जंघाओं में, कमर में विषय वासना भरी हुई है। वहां हाथ लगाने मात्र से ही स्त्री पुरुष अगर हाथ लगाएं तो विषय वासना जागृत होती है। सर के ऊपर हाथ रखेंगे तो होगी? नहीं होगी। पांव में हाथ लगाते हैं तो होता है? नहीं होता है। तो विषय वासना युग, ये द्वापर युग है, द्वैतवादी युग। और फिर नीचा कर्म करने वाले हैं पांव। सारे शरीर का वजन ढोते हैं कि नहीं है? सभी अंगों का वजन ढोते हैं। और पांव जो है सभी अंगों का वजन ढोने वाले नीचे क्यों कहे गए? शूद्र क्यों बता दिया? गीता में लिखा है शूद्र कर्म स्वभाव जय परिचर्या, माने दूसरों की सेवा करना शूद्रों का कर्म है। ये स्वाभाविक कर्म है।
वो ही अच्छा लगेगा उनको। जैसे नाई बाल काटता है, दाई आती है, बच्चे को जन्म दिलाती है, मेहतर आता है, टट्टी पेशाब साफ करता है, कचरा साफ करता है, चमार आता है, वो चमड़े के जूते बनाता है। तो ये सब परिचर्यात्मक कर्म बताए। उनको सबसे नीचा क्यों कह दिया है? सबसे नीचे कब गिरते हैं? कलयुग में गिरते हैं। कौन सा काम है जिससे नीचे गिरते हैं? हैं? अरे काम विकार होगा तो मध्यम इंद्रियों से होता है। द्वापर युग में, द्वापर में काम विकार, मध्य अंगों में। ये पांव तो सबसे नीचे हैं, इनमें विकार कहाँ है? हैं? बुद्ध रूपी पांव? ये क्या बात हो गई? बुद्ध रूपी हाथ ही लगा, हाथ लगा दो ना, हाथ और पांव के असली बुद्धि को पकड़ लो ना। नहीं, इसलिए नीचा है शूद्र कर्म कि जब विकार भोगते हैं तो विकारी वासना जो है कलयुग में पांव तक चढ़ जाती है। पांव ऐसे पावर में आ जाते, ऐसे लगता है जैसे पांव भी सुख भोग रहे। इंद्रियों में भी उत्तेजना आती है, और जिन इंद्रियों में उत्तेजना आती है उनमें ऐसे लगता है कि पांव में और ज्यादा उत्तेजना आ रही। तो नीचा हुआ या ऊंचा हुआ? नीचा हो, इसलिए वो शूद्र कहा गया। अब ये चार जो वर्ण बताए गए हैं, उन चार वर्णों का ब्रह्मा से विष्णु बनने वालों से कनेक्शन जोड़ दो। अव्वल नंबर का विष्णु कौन हुआ? नो विषय टाल है, विषय वासना का नाम निशान नहीं। वो आत्मा कौन है जो 84 जन्मों में विषयस बनती नहीं? विष किसको कहा जाता है? पराई स्त्री और पराई पुरुष को भोग करना क्या कहा जाता है? विषयस कहा जाता है। विषय वासना का अंग हो गया। तो कोई है आत्मा ऐसी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो पर स्त्री या पर पुरुष का किसी भी जन्म में, चाहे स्त्री का जन्म ले चाहे पुरुष का जन्म ले, कभी भी सुख भोगती नहीं है। बुद्धि में ही ये बात नहीं आती कि ऐसा सुख भोगना है। कौन है? वैष्णवी लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, हैं? अव्वल नंबर में लक्ष्य साधन कर लिया ना, तो अब जगदम्बा को साथ में लाओ। कहाँ जगदम्बा और कहाँ लक्ष्मी? जगदम्बा को इंट्रोड्यूस करने वाला कोई शहर है? दिल्ली है। दिल्ली की क्या खासियत है? जितने भी धर्म वाले हैं, सभी धर्म वालों ने दिल्ली की गोद में खून खराबा भी किया है। और दिल्ली ने सहन किया है मां की तरह। इसलिए बोला अम्मा भी मर जाए तो भी हलवा खाओ। और फिर दूसरा नंबर किसका बोला? बीवी मरे तो भी हलवा खाओ।
है? क्या खुशी, क्या खुशी है? हाँ, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम दूसरे की तरफ बुद्धि लाए, ले क्यों जाएं, याद ही क्यों करें, संकल्प में भी क्यों लाएं? तो प्रश्न किसका था? जगत पिता साकार में निराकार को याद करना, इसमें खासियत क्या है? खासियत है कि जगदम्बा और सरस्वती, नहीं, जगदम्बा सरस्वती और लक्ष्मी में वो खासियत नहीं है। कौन सी? जो बाप में है। क्या खासियत नहीं है? है? बाप अमर है। वो सारी आत्माएं तो अमर हैं। ऐसी कोई आत्मा है जो मर जाती है? बाप शरीर से ही अमर हैं? बाप अमर है ना? नहीं, हृदय अमर है ना? अमर तो सभी आत्माएं हैं। अच्छा, जन्म लेने के हिसाब से कहो तो कोई कम अमर है, कोई ज्यादा अमर है? नारायण के बाद सबसे कम जन्म लेने वाली कौन सी आत्मा होगी? हैं? नारायण के बाद पहला नंबर किसका होगा जो कम जन्म लेती हो? हैं? कौन? कृष्ण वाली आत्मा। अच्छा, नर से नारायण कौन से सन में बनता है? और फिर कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण कब बनती है? 50 साल कब बताया? फिर ये तो बहुत लंबा समय हो गया, पूरे 18 साल का कम से कम समय हो गया। कृष्ण की आत्मा को 18 साल कम हो जाएंगे। 18 साल क्यों? 69 से शरीर छोड़ा है। 50 साल, 50 साल बताया। फिर तो कोई बताया है, दूसरा तो कोई बताया नहीं। इसलिए शिफ्ट ये नहीं है, उस प्रजापिता वाली आत्मा में शिफ्ट ये है जो और कोई भी मनुष्य आत्मा में नहीं है, ब्रह्मा नामधारियों में भी नहीं है। वो शिफ्ट है जो गंगा में नहीं है, यमुना जगदम्बा सरस्वती में नहीं है, ब्रह्मपुत्रा नदी में नहीं है। वो सब पानी की नदियां हैं। पानी को बिलोने से कुछ भी मक्खन नहीं निकाल पाती, निकालती हैं? तो बताओ क्या खासियत है जो उस साकार में ही निराकार को याद करना है? मनन चिंतन मंथन। ये मनन चिंतन मंथन करने की शिफ्ट जो है वो और किसी भी आत्मा में उतनी नहीं है। कितनी? जितनी प्रजापिता में। यही कारण है कि उस साकार में, जिस साकार को मुकर्रर रथ कहा गया है, उसमें शिव को याद करना। वो मुकर्रर रथ का जो बुद्धि है, बुद्धियोग है, यह शरीर है, वो संगम युग में मुकर्रर है या नहीं है? बीच में खत्म होगा, है? मुकर्रर है। और उस मुकर्रर रथ में शिव रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? रहेगा। जैसे परमधाम में 5000 वर्ष शिव नहीं रहते हैं, रहते हैं। ये संगम युग में कहाँ आ जाते हैं? इस सृष्टि पर आ जाते हैं।
लेकिन संगम युग में आदि से लेकर अंत तक शिव कहाँ रहते? मुकर्रर रथ में रहते कि ब्रह्मा नामधारी में रहते हैं? कहाँ रहते? मुकर्रर रथ कब है? मुकर्रर रथ कब कहें? 36 से लेकर के 42 तक मुकर्रर रथ, या 42 के बाद शरीर छोड़ने के बाद भी मुकर्रर रथ है? उसके बाद भी मुकर्रर रथ नहीं, उसके बाद कैसे? आज लेकिन है, गुप्त है तो पार्ट कहाँ बजाए? टेम्पररी रथ में, टेम्पररी रथ में पार्ट नहीं बजाएगा। आते जाते शिव जो है सिर्फ ब्रह्मा नामधारियों में ही पार्ट बजाता है, या और कोई भी बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजा सकता है? और बजा सकता है। तो ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि वो मुकर्रर रथ में ही पार्ट बजाता है, या जो टेम्परेरी रथ है उनमें अलग अलग जाकर के पार्ट बजाता है, मुकर्रर रथ में नहीं बजाता है, ऐसे थोड़ी गए। परमधाम से जब आते हैं तो आखिरी तक मुकर्रर रथ में ही रहते हैं ना? नहीं, परमानेंट टेम्पररी जाकर पार्ट बजाते हैं। टेम्पररी दूसरे रथ में जो टेम्परेरी है वो कह नहीं सकते कि मेरे अंदर शिव बाप है, न साबित कर सकते। जो मुकर्रर रथ है वो साबित हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 ब्रह्मा है दूसरे, हाँ, वो साबित भी हो जाते हैं, लेकिन वो भी तो टेम्पररी है ना, वो साबित नहीं होते। कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज कहते थे कि मेरे अंदर शिव है, मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, लेकिन इसका कोई प्रूफ है? प्रूफ है? नाम तो ब्रह्मा रखा गया ना, है? उनका नाम ब्रह्मा रखा गया ना। बाबा ने बोला है ना कि मैं जिसमें पार्ट बजाऊं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो सरस्वती का नाम ब्रह्मा रखा गया, तो ब्रह्मा माना गया ना, माना गया। अरे ओम राधे जगदम्बा को किसी ने ब्रह्मा कहा? 5वां ब्रह्मा माना गया ना, ब्रह्मा की 5 मुख बताए गए तो उसमें 5वां मुख उनका दिखाया गया ना। जगदम्बा सरस्वती को 5वां मुख दिखाया गया? दिखाया गया नहीं, दिखाया कहाँ गया? कोई चित्र है? कोई मुरली है? नहीं तो बाबा है। तो फिर ब्रह्मा के तो 2 ही रूप दिखाए गए हैं। 2 ही मुख 5 मुख दिखाए गए, 4 मुख दिखाए गए, चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं, तो जितना कहते हैं उतना दिखाए जाते हैं। तो 5वां मुख तो है ना, है 5वां मुख तो दिखाया है। जो 5वां मुख है वही तो पहला है, वही पहला है, वही पहला है जो देखने में नहीं आता, वो चारों भुजाओं को चलाने वाला है। लेकिन जगदम्बा को तो ब्रह्मा माना गया था। ये तो आपने अभी जाना, इससे पहले तो नहीं जाना। अभी की बात कर रहे हैं ना, अभी की बात क्यों कर रहे हैं? मुख्य बात जो है कहने की कि राम वाली आत्मा में जब अज्ञानता का काल था उस समय क्या ब्रह्मा था? तो ब्रह्मा कैसे कहेंगे? जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो प्रवेश तो 76 से कहें या उससे पहले कहें? उससे पहले कब से? 69 से कहें। तो 69 जब प्रवेशता का काल साबित होता है तो उससे साबित होता है कि वहीं से उनका मनन चिंतन मंथन तो शुरू हो चुका। लेकिन वो गुप्त रहता है ना, गुप्त रहता है, इसी तरीके से और 76 में भी लंबे समय तक गुप्त रहता है, जब तक लोग उसे शिव बाबा न कहना शुरू करें। बाबा शब्द का उच्चारण जब तक नहीं इंट्रोड्यूस होता है तब तक गुप्त ही समझा जाए, तब तक गुप्त समझा जाए ना। उससे पहले भी फिर गुप्त ही रहता है ना। उससे पहले माने 76 से पहले। हाँ 76 से पहले गुप्त था, 69 से पहले भी, 76 से पहले भी गुप्त था, 69 से लेके 76 तक गुप्त था। लेकिन उस गुप्त की स्टेज को वो ही जानता है
और उसके पहले 69 से पहले 69 से पहले गुप्त रूप में शिव बाप उसमें पार्ट नहीं बजाता। पार्ट नहीं बजाता, लेकिन रहता है ना परमानेंट। है भी नहीं, साबित ही नहीं होता। मुकर्रर रथ ना, मुकर्रर रथ का मतलब ये नहीं 24 घंटे रहता है। 24 घंटे नहीं रहता, लेकिन मुकर्रर रथ हो तो ब्रह्मा बाबा। मुकर्रर का मतलब क्या हुआ? मुकर्रर का मतलब ये लगा रहे कि वो 24 घंटे रहता है। 24 घंटे रहता है क्या? दूसरे बच्चों में सेवा नहीं करनी है तो सेवा करके रिटर्न फिर वहीं आके लेता है ना। है? सेवा करने के बाद रिटर्न आके वहीं लेता है ना। कहाँ? टेम्पररी रथ में सेवा करने के बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो जो सेवा करने के लिए उसके आधार हैं वो खत्म हो गए। ढेर सारे आधार हैं, लेकिन वो टेम्पररी रथ माना गया ना। कौन? वो जो दूसरे जो भी है, हाँ, वो टेम्पररी रथ माने गए। तो क्या हुआ? टेम्परेरी वो तो जहाँ भी सेवा करके रिटर्न वो अपने मुकर्रर रथ नहीं आएगा ना। टेम्परेरी रथों में प्रवेश नहीं कर सकता। करता है, सेवा भी करता है, लेकिन रिटर्न तो मुकर्रर रथ में आके रुकेगा ना। जब होगा मुकर्रर तब होगा मुकर्रर। तो रहता है ना। 76 से पहले मुकर्रर नहीं कहेंगे, और 69 से तो कोई जानता ही नहीं है, वो स्वयं भी नहीं जानता। कौन है? राम वाली आत्मा 69 में खुद भी नहीं जानती। और दीदी दादी दादाओं की सेवा भक्ति करती है कि नहीं है? उनके डायरेक्शन पे चलती है कि नहीं? तो फिर इससे साबित है कि वो आत्मा खुद भी अज्ञानता में है। इसलिए मुकर्रर रथ तब कहा जाए जब औरों के सामने भी प्रत्यक्ष होने लगे और भी माने कि हाँ ये मुकर्रर रथ है। मुकर्रर माना जो भी टेम्परेरी रथ हैं, उन टेम्परेरी रथों के मुकाबले ज्यादा समय मुकर्रर रूप में रहने वाला। और है कि नहीं है? इसलिए मुकर्रर है। आदि में भी मुकर्रर था, मध्य में भी मुकर्रर है लंबे समय तक, और अंत में भी अंत समय तक मुकर्रर रहेगा। तो मुकर्रर होने का आधार क्या है? नहीं, भारत माता नाम दिया है, भारत पिता नाम दिया है, और विश्व पिता भी नाम दिया है। इनका कोई आधार है या नहीं है? भारत माता है तो क्यों है? बिना भारत पिता के माता है? भारत पिता की माता, भारत पिता है तो भारत माता है। भारत पिता कब है? भारत पिता कब है? माता है तो पिता, माता है तो पिता है। और विश्व पिता कब है? सारा विश्व, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला वसुधैव कुटुंबकम का मुखिया, वो विश्व पिता हो गया। तो जो भारत शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ? भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, मना ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा रहे, तो वो भारत हुआ। कब से कहे हैं? 76 से। उससे पहले ज्ञान की रोशनी में नहीं लगा रहता था। मंथन नहीं था, है? मंथन नहीं था, मंथन नहीं था। सन 76 से अचानक मंथन सारा उखड़ पड़ा। हाँ है? 69 से पहले नहीं था। 69 से पहले मंथन नहीं था। अच्छा, अगर 69 से पहले मंथन नहीं था तो लौकिक दुनिया की पढ़ाई में भी मंथन नहीं रहा होगा।
ज्ञान की बातों के प्रति? नहीं रहा होगा ना? है? अरे रहा होगा या नहीं रहा होगा? नहीं रहा होगा। और रहा हुआ हो तो प्रत्यक्ष होना चाहिए है। हाँ, प्रूफ ये कि अपना पार्ट अपने को प्रत्यक्ष होगा या दूसरों को प्रत्यक्ष होगा? है? दूसरों को पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा? है? नहीं। तो जब बुद्धि में बैठ जाता है कि मेरा ये पार्ट है, तो पुरुषार्थ तीखा होता है या बुद्धि में बैठने से पहले तीखा होता है? बाद में तीखा होता है? बाद में तीखा होता है। बुद्धि में जब बैठ जाता है कि मेरा ये पार्ट है, जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर के पद पर बैठ गया, जिलाधीश के पद पर, तो उसमें ज्यादा विश्वास पैदा होता है कुर्सी लेने के बाद, या कुर्सी लेने से पहले थोड़ा डरता है, पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा। हाँ। तो उसका पहले हो जाता है ना? है? ज्ञान तो पहले ले लेता है ना? ज्ञान डिग्री तो पहले ले लेता है ना? हाँ, डिग्री पहले लेता है। डिग्री लेने वाले सब कलेक्टर बन जाते हैं। तो पद पे बैठने के बाद तो कोई डिग्री नहीं लेता हो। वही तो बात, मुख्य बात तो पद की है ना। जो कुर्सी है वो व्यक्ति को सिखा देती है, कुर्सी नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। तो यही बात है। यहाँ जब पद मिल गया, बुद्धि में फिक्स हो गया कि ये पद है, अगर चलो फिक्स न भी हो, संभावना हो जाए मात्र, जिस स्टूडेंट को ये संभावना हो जाए कि मैं हर एग्जाम में फर्स्ट क्लास आता रहा हूं अपने क्लास में, और वो आईएएस की परीक्षा में पास हो जाए, तो उसके अंदर विश्वास जागेगा या नहीं जागेगा? वो विश्वास उसको अपनी कुर्सी पर बैठा देगा और ताकतवर बना देगा। तो ऐसे ही है, रामवाली आत्मा के लिए भी वो बात लागू होगी। क्या बात? नहीं, 69 से पहले भी जो अध्ययन होगा वो अध्ययन आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होगा, भौतिक बात से जुड़ा हुआ नहीं होगा। वो शिक्त पहले से भी भरी हुई होगी। तो उस हिसाब से जैसे और प्रूफ दे दे। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना पीछे? संस्कार रहते हैं ना, जिसमें मिलिट्री के संस्कार हैं, लड़ाई लड़ने के, वो अगले जन्म में कौन सा जन्म लेगा? फिर लड़ाई लड़ने चला जाएगा। तो ऐसे ही व्यास की आत्मा में कौन से संस्कार है? आध्यात्मिकता के संस्कार हैं या भौतिकवाद के संस्कार? आध्यात्मिकता के संस्कार। वो संस्कार उसने कब भरे हैं? संगम युग में भरे। तो संगम युग में जो ज्ञान के संस्कार ज्यादा भरेगा, मनन चिंतन मंथन ज्यादा करेगा, तो 63 जन्मों में भी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ऐसे ही है। अब समझ में आया? और बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, उसका अर्थ क्या होता है? अरे वो सत्य भी है, गॉड इज ट्रुथ। भगवान सच्चा कहा जाता है और सब झूठे हैं उसके मुकाबले। सच्चा क्या है? कौन है सच्चा? इस दुनिया में सच्चा कौन है? कोई सच्चा नहीं, सब झूठे हैं। कोई कहे लक्ष्मी तो सच्ची है। सच्ची है क्यों? सत्य किसे कहा जाता है? अरे सत्य क्या है? शरीर के अंदर सत्य क्या है? नहीं, आत्मा की बात नहीं, आत्मा के अंदर की बात नहीं कर रहा है। शरीर के अंदर सत्य क्या है?
पवित्रता क्या? प्योरिटी। तो लक्ष्मी के अंदर प्योरिटी नहीं है, सत्य नहीं है, किसी ने झूठा कर दिया है? सत्य है या नहीं? तो लक्ष्मी चित्त तो है ही, सत्य भी है, लक्ष्मी चित्त भी चैतन्य भी है, और फिर आनंद में हमेशा रहेगी कि नहीं? है? सत्य भी है, चित्त भी है, और आनंद में भी है? सदा काल है या कभी कभी है? सदा काल है। माने ज्ञान में आने की उसको दरकार थी या नहीं थी? है? ज्ञान में आने की दरकार थी या नहीं थी? थी। तो फिर आनंद में थी ज्ञान में आने से पहले? है? नहीं थी ना। तो तीसरी बात तो हल नहीं होती है। इसलिए जब लक्ष्मी जैसी आत्मा ही सत्य चित्त आनंद सदा काल नहीं हो सकती, तो कोई भी मनुष्य आत्मा सदा काल के लिए सत्य चित्त आनंद में नहीं हो सकती। सत्य वो है जो सदा काल सत्य है। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। सत्य जो है उसका अभाव नहीं हो सकता कभी भी, और जो झूठा है उसके पांव ही नहीं होते। एक झूठ के पीछे 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठा भागता रहता है और सच्चा अपनी जगह पर दृढ़ रहेगा। चित्त चैतन्य, बाबा ने मुरली में परिभाषा दी है, बोलने चालने वाले को चैतन्य कहा जाता है। बेहोश हो जाए तब बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो शिव ही है जो एक आत्मा ऐसी है, सदैव सत्य है, सदैव चैतन्य है और सदैव आनंद में है। हाँ, जब वो आप समान किसी को बना देती है तो भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप विष्णु कहा जाता है। इसलिए गीता में 3 प्रकार की आत्माएं बताई। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, क्षीण होने वाली शक्ति से। अक्षर जो क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती, शक्ति उनकी क्षीण होती ही नहीं, तो वो है अक्षर। लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ एक और है, वो है परमात्मा। परमात्मा इति उदाहरता है, उसे परमात्मा कहा जाता है। माने आत्माओं के बीच में जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी वो है विष्णु। ओम शांति।